हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम के जो तृतीय श्रेणी परीक्षा जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसी के माध्यम से। पहले तो हम इसका सिलेबस था, उस सिलेबस का एनालिसिस, और जैसे टेस्ट होता है तो उस टेस्ट का एनालिसिस हम कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं, देखिए तृतीय श्रेणी परीक्षा की जो लेवल 2 है कि माइनर टेस्ट 9 का एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से टेस्ट का? माइनर टेस्ट 9 का एनालिसिस करने वाले हैं। और ये टेस्ट कब होता है आपका? ये टेस्ट होता है आपका 3 नवंबर 2025 को, यानी कि मंडे को टेस्ट हुआ था। और आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। दूसरी चीज, एनालिसिस कौन से पार्ट का करेंगे? पार्ट की बात करें तो कॉमन पार्ट का। कॉमन पार्ट की बात करते हैं सबसे पहले। कॉमन पार्ट की बात करें मतलब क्या हो गया आपका? जैसे आपके साइंस मैथ हो गया, आपकी किसी दोस्त की साइंस मैथ है, किसी दोस्त के एसएसटी है, किसी दोस्त के हिंदी है, किसी दोस्त के इंग्लिश है, किसी दोस्त के संस्कृत है, ठीक है, इस प्रकार से। और किसी दोस्त की उर्दू वगैरह होगी। तो इसी प्रकार की बात करें तो आपके कॉमन पार्ट, जिन इन सब्जेक्ट के अंदर जो कॉमन पार्ट है, उस कॉमन पार्ट जैसे जीके पार्ट भी बोलते हैं हम, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे बात करें जैसे आधुनिक इतिहास है, तो आपके L1 में भी कॉमन ही पार्ट है, तो L1 भी आप ले सकते हो साथ साथ। जिन इन तीनों चारों पांचों एग्जामों के अंदर आपके कॉमन टॉपिक जो दिए हुए होते हैं टेस्ट का, उसी का हम एनालिसिस करते हैं, पाठ्यक्रम का भी उसका एनालिसिस करते हैं। यानी हमारा टारगेट क्या होता है? टारगेट क्या था हमारा? टारगेट था हमारा 90 क्वेश्चंस। क्या था आपका? 90 क्वेश्चंस। आप देखिए, शुरुआत करने से पहले जब भी मैं शुरुआत करता हूँ, आपको कोई भी टेस्ट शुरुआत करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ कि इसका सिलेबस। क्या बताता हूँ? सिलेबस। जब आपको सिलेबस तैयार है तो आप एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर सकते हो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी समझ आते होते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो तीनों ऑप्शन आपके आउट ऑफ सिलेबस से होते हैं, और वो आपको पूछा जाता है। तो सिलेबस सबसे पहले जो भी कड़ी होती है महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम से पहले, तो उसका सिलेबस आपको तैयार होना चाहिए। तो मैं हर टेस्ट से पहले आपको सिलेबस बताता हूँ, जब हम टॉपिक वाइज करते हैं तब भी, और फिर आपका जो टेस्ट होता है उसका एनालिसिस करते हैं तब भी मैं सिलेबस बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले माइनर टेस्ट 9 की बात करते हैं दोस्तों। माइनर टेस्ट 9 के अंदर हम बात करते हैं आधुनिक राजस्थान का इतिहास। पहला टॉपिक है आपका आधुनिक राजस्थान इतिहास। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के कितने क्वेश्चन आए थे आपके? 35 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे दोस्त? 35 क्वेश्चन आए थे। आज वो 35 क्वेश्चन आधुनिक जो राजस्थान का इतिहास है उसके अंदर 1857 की क्रांति से आधुनिक राजस्थान का इतिहास शुरू होता है, ठीक है। 1857 वाला टॉपिक था, वो तो कौन से टेस्ट में आ गया आपका? माइनर टेस्ट 8 के अंदर आ गया। कौन से टेस्ट में? माइनर टेस्ट 8 के अंदर आ गया। कौन सा? 1857 की क्रांति। उसके बाद में बात करिए 1857 क्रांति के बाद जो आधुनिक इतिहास का पहला टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है आपका जनजातीय आंदोलन। कौन सा आपका? जनजातीय आंदोलन। और दोस्तों, जनजातीय आंदोलन के अंदर हमने तीनों जनजातियों के बारे में पढ़ा था, भील, मेर और मीणा। तीन ही जनजातियों ने ज्यादा आंदोलन किया था। ये तो मेर थी जो अजमेर मेरवाड़ा के इधर आसपास में विद्रोह करती थी, एक भील थी जो उदयपुर जो आपके निचले दक्षिण राजस्थान के हिस्से है वहाँ पर विद्रोह किया था, और आपकी एक मीणा जनजाति थी जिसे आपकी जयपुर रियासत जैसे जयराम पेशा कानून, क्रिमिनल ट्राइब्स कानून और वो सम्मेलन नियम का थाना वाले ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तीन ही जनजातियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीनों के हमने बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस किया था। यहाँ पे बता देता हूँ, कोई दोस्त नया है तो उसके लिए बता देता हूँ कि हम टॉपिक वाइज एनालिसिस पहले कर चुके, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू हम कर चुके, और जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी क्या बनी हुई है? आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर जाके आधुनिक राजस्थान के इतिहास से नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। देखिए दोस्तों, आधुनिक राजस्थान में क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार? देखो, 7 से 8 टॉपिक है इसके अंदर। आधुनिक राजस्थान में कितने टॉपिक है? 7 से 8 टॉपिक है। और यहाँ से 100% आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को, यानी इस बुकलेट को आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। एक एग्जाम का तैयारी करने का भी तरीका होता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यदि प्राचीन इतिहास की बात करें तो जैसे राजवंश है, तो राजवंश बहुत बड़ा है, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे राजवंश से। हो सके तो वो सही भी हो जाते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है तो थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, छोड़ना भी पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म सही हो जाएंगे। लेकिन वही बात करें आपके प्राचीन इतिहास के बारे में, तो प्राचीन इतिहास के बारे में राजवंश के अलावा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जैसे सभ्यता से। तो सभ्यता आपकी 5 सभ्यता है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने बताई थी पहले भी सभ्यता है, दोबारा बता देता हूँ। कालीबंगा है आपके, ठीक है। आड़ है आपके, गणेश्वर आपके, गणेश्वर आपके, बेराट आपके, और बालातल सभ्यता है। यानी 5 सभ्यता है। 5 सभ्यताओं के बारे में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था। उसके बाद तो पूरा इतिहास आता है, जैसे आपकी चौहान वंश आ गया, प्रतिहार वंश आ गया, यादव वंश आ गया, परमार वंश आ गया, ठीक है, राठौड़ राजवंश हो गया, मेवाड़ की 2 शाखाएं हो गई। इस प्रकार के अपने प्राचीन राजस्थान पढ़ा था। तो वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट की बात करें तो भाषा साहित्य का टॉपिक, रीट के लिए जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के लिए भाषा साहित्य का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि 40 से 60 पेज की जो बुकलेट है, यानी बुक भी इतनी आती है आपकी, 60-70 पेज की बुक आती है भाषा साहित्य वाली, तो इस बुक के अंदर आपको 6 से 7 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक आपके 2 बुकलेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फिर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना है। राजस्थान की ज्योग्राफी से आपके 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
17 से 18 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, आपकी राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे रीट मेंस के लिए। तो इस प्रकार सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को बांटा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को आपको पहले देखना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कौन से, यानी पिछली एग्जाम को आप आधार मान सकते हो, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उस आधार से आपको पढ़ना चाहिए। फिर आपकी ICT वगैरह आ जाती है, RT जो आपकी शैक्षिक परिदृश्य संबंधी, जैसे RT एक्ट आ गया 2009, 2011, इस प्रकार से आपका सिलेबस बटा हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चन हम आपके करते हैं, क्योंकि अभी ये देखो लास्ट टाइम चल रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। कि 9 टेस्ट हो गया आपके, 10 से 11 और 12, 3 टेस्ट और शेष बच्चे आपके, ठीक है। कितने टेस्ट और शेष है, 3 टेस्ट और शेष है। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं अभी अपनी माइनर टेस्ट 9 की। बाकी मैंने बता दिया आपको ये चीज़ें कहाँ पर मिलेगी प्लेलिस्ट में, और इन सब की PDF कहाँ पर मिलेगी, अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो जनजातीय आंदोलन के क्वेश्चन हम देख लेंगे 35 के अंदर। दूसरा हम किसान आंदोलन से देखेंगे, किसान आंदोलन। तीसरा हम टॉपिक देखेंगे आपके प्रजामंडल, और चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका एकीकरण। तो आधुनिक इतिहास की बात करें माइनर टेस्ट 9 में, ये आपके टॉपिक थे। इसके अलावा आपकी राजनीतिक जागृति थी, जो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ आपका राजनीतिक जन जागृति, ये किससे जुड़ा हुआ आपके किसान आंदोलन से, जैसे विभिन्न संस्थाएं होगी, विभिन्न समाचार पत्र हो गए, वो आपके हो गए। ये तो आधुनिक इतिहास के टॉपिक थे। इसके अलावा इसके अंदर थे आपके जो करंट अफेयर की बात करें तो इसमें जुलाई अगस्त का रिवीजन टेस्ट था, जुलाई अगस्त का रिवीजन टेस्ट। इसके अलावा आपकी बात करें भाषा साहित्य का टॉपिक था, वो भी रिवीजन टेस्ट था, भाषा साहित्य का रिवीजन टेस्ट था। ये रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। अंतिम मोड के ऊपर है टेस्ट सीरीज आपकी बात करें, 3 टेस्ट और बच्चे आपके। इसके अलावा बात करें आपके इसमें जो RT एक्ट नियमावली है आपकी राजस्थान की 2011, तो यहाँ से क्वेश्चन थे आपके। जो भाग की बात करें 10 भाग होते हैं, तो भाग 5 से लेकर भाग 6 से भाग 10 तक, क्योंकि भाग 5 तक तो आपके माइनर टेस्ट 8 में देखने को मिलेंगे, और भाग 6 से लेकर 10 तक RT एक्ट नियमावली के इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आप देखो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी थे जहाँ पर भाग 2 भाग 3 से भी क्वेश्चन थे, उनको ऑप्शन में काटना था। या आपकी समझ आधारित क्वेश्चन था, यदि आपको सिलेबस बताता कि इस टेस्ट के अंदर आपको भाग 6 से लेकर 10 तक ही करने हैं, ठीक है, तो उन ऑप्शन को वो काट सकता था। वो समझ आधारित यानी कलाम ने उसकी परीक्षा ली थी कि किस प्रकार से आप ऑप्शन को काट सकते हो। ये आपको याद है कि नहीं ये सिलेबस, तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपके निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के नियम इसमें आएंगे। आपके निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के नियम के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपकी बात करें आपके मूल्यांकन विधियों के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किनके मूल्यांकन विधियाँ, जैसे मापन हो गया, आकलन हो गया, मूल्यांकन हो गया, ठीक है। और मापन आकलन में संबंध, मूल्यांकन आकलन में संबंध, और परीक्षा हो गई आपकी क्रम, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 टॉपिक नहीं थे आपके मूल्यांकन विधियों के, कौन सा, एक तो निदानात्मक, एक उपचारात्मक। ये देखने को मिलेंगे आपके माइनर टेस्ट 10 के अंदर। किसमें, माइनर टेस्ट 10 के अंदर। तो ये सारा का सारा चैप्टर था आपका 90 क्वेश्चन का, वो आपके माइनर टेस्ट 9 का सिलेबस था। सबसे पहले सिलेबस के आपको तैयार हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 9 की। तो माइनर टेस्ट 9 को शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। देखते हैं आप कितना शेयर करते हो, कितना लाइक करते हो, कितने सब्सक्राइब करते हो, वो आपकी जिम्मेदारी दोस्तों। और कोई भी सुधार करना हो कमेंट के अंदर जरूर बता देना। कुछ भी कोई भी डाउट हो कमेंट के अंदर कर देना, उसकी हमेशा रिप्लाई मिलती है। किस प्रकार से करना, कोई भी सब्जेक्ट में यदि प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करना, उसके लिए आपको जरूर गाइड किया जाएगा दोस्त। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था, 1950 में, 1948 में, 1949 में, 1956 में। तो सबसे पहले राइट आंसर क्या जाएगा आपका, 1956 में। ऑप्शन नंबर 4, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को किसमें सम्मिलित कर लिया गया, राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा की। ये क्या था आपका, एक केंद्र शासित प्रदेश था, स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है दोस्त। सिर्फ ठीक है। और आज़ादी के समय बात करें 1952 में, 1952 में आम चुनाव के बाद अजमेर में मुख्यमंत्री कौन बने थे आपके, मुख्यमंत्री कौन बने थे इसके पहले, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। और इस स्वतंत्र शासित केंद्र शासित प्रदेश था, इसकी सीट कितनी थी, बस सीटें कितनी निर्धारित की गई थी आपकी, 30 सीट थी। कितनी थी, 30 सीट। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता से पहले, यानी स्वतंत्रता के बाद में आपके पहले मुख्यमंत्री जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। इनकी 30 सीट थी, अलग से थी, ठीक है दोस्त। फिर देखो एक आयोग आया, आयोग कौन सा है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, ठीक है दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके,
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इसके अध्यक्ष ये थे आपके फजल अली। कौन थे आपके? फजल अली, फजल अली। और ये आया जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये कब आया था आपका? ये आया था 1953 में। ये 1952 की बात है। 1952 में हरिभाऊ उपाध्याय आपके मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्र प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई है। 1953 में इस आयोग ने क्या की? सिफारिश की। इस आयोग ने सिफारिश की, क्या सिफारिश की? कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लेना चाहिए, राजस्थान में मिला लेना चाहिए। और इसी आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को किसमें मिला लिया गया? राजस्थान में मिला लिया गया, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को किसमें मिला लिया गया? राजस्थान में मिला लिया गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो ये डेट याद कर लेना, 1 नवंबर 1956 को। आप देखो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित राजस्थान था आपका। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए ये भी आप देखना चाहिए। तो 1 नवंबर 1956 को देखो, एक तो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, राज प्रमुख पद समाप्त। कौन सा पद समाप्त? राज प्रमुख का पद समाप्त। राज्यपाल का पद सृजन किया गया, राज्यपाल पद सृजन। ये सारे 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर 1956 को। इसके अलावा राजस्थान में जो आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और मंदसौर सुनील टप्पा क्षेत्र में लेकर एकीकरण प्रक्रिया पूर्ण की गई। और झालावाड़ को का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। यानी सिरोंज क्षेत्र तो किसको दे दिया? आपने मध्य प्रदेश को दे दिया गया, और मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा राजस्थान में मिला लिया गया। यह था आपका 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें। सिफारिश के बाद में अजमेर मेरवाड़ा को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था? ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। ठीक है, 1846 में बांसवाड़ा के भीलों ने विद्रोह किया, बिल्कुल राइट। मैंने ये बताया था कि बांसवाड़ा के भीलों ने विद्रोह किया। मैंने ये बताया था कि किस भील आंदोलन या भील विद्रोह से प्रेरित हुए थे बांसवाड़ा के भील। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। और मैंने बताया कि 1846 के अंदर फिर आपके बांसवाड़ा में भीलों ने विद्रोह कर दिया। ये क्वेश्चन हमने आपको देखना, आपकी जनजातीय आंदोलन की क्लास के अंदर आपको पहला ही दिया, दूसरा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो बिल्कुल सत्य है। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया, बिल्कुल कुचल दिया। तो कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। सत्य कथन पूछा है में, ए सत्य, 2 असत्य, बिल्कुल गलत है, दोनों सत्य है। 2 सत्य, 1 असत्य, बिल्कुल गलत, दोनों असत्य, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था वो चीज़ें देखते हैं। देखो, मैंने बताया था कि पोशीना जो विद्रोह था आपका, वो पोशीना गुजरात में पड़ता है। कौन सा? पोशीना गुजरात विद्रोह। पोशीना गुजरात लिख देता हूँ मैं, गुजरात विद्रोह। ये भीलों द्वारा कब किया गया था? 1844 में किया गया था। कब? 1844 में किया गया। और इसी पोशीना विद्रोह से प्रेरित कौन हुए आपके? प्रेरित कौन हुए? राजस्थान की बात करें, प्रेरित हुए राजस्थान के बांसवाड़ा के भील, राजस्थान के बांसवाड़ा के भील। और इन बांसवाड़ा के भीलों ने विद्रोह कब किया? इन्होंने विद्रोह किया आपके 1846 के अंदर। अब बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के बांसवाड़ा के जो भील है वो किस भील विद्रोह के से प्रेरित होकर विद्रोह किया था? तो राइट आंसर होता है आपका पोशीना जो पोशीना दिया होता है उसके अंदर ऑप्शन के अंदर आता है आपका पोशीना आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बारापाल आता है ऑप्शन के अंदर, कालीबास आता है। तो वहाँ पर राइट आंसर होता है आपका पोशीना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आमेर, बीकानेर, मारवाड़ या मेवाड़? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मारवाड़। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी आपकी? मारवाड़ थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। आप देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका राइट हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो मारवाड़ थी। ये क्वेश्चन तो आपको बार बार पूछा जाता है।
देखो सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रियासत कितनी थी राजस्थान में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रियासत कितनी थी राजस्थान में। तो रियासत थी सर आपने बताया था 19। कितनी रियासत बताया था मैंने, 19 रियासत बताया था। जो कैसी थी आपकी, कैसी थी भाई आपकी, सैल्यूट स्टेट बोला जाता था इनको। क्या बोला जाता आपका, सैल्यूट स्टेट। और इसके अलावा आपके ठिकाने कितने थे भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में ठिकाने कितने थे। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। तो 3 थे और इनको क्या बोला जाता था आपका, नॉन सैल्यूट स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट, ये क्वेश्चन तो आपका सीधा पूछा लिया गया। ठीक है भाई, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हो गया आपके 2। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में एक क्या था आपका भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। अभी हमने पढ़ा है पहला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश वो कितना था आपका, एक था। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा, चीफ शिप भी बोला जाता था इसको। क्या बोला जाता है आपका, चीफ शिप स्टेट। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो कौन सी जाएगी, मेवाड़। कौन सी हो जाएगी आपकी, मेवाड़ हो जाएगी दोस्त। और मेवाड़ की स्थापना हुई थी लगभग आपकी 567 ईस्वी में। स्थापना कब हुई थी आपकी, 567 ईस्वी के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, तो क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी थी भाई आपकी, झालावाड़। कौन सी रियासत है आपकी, झालावाड़। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1838 ईस्वी में, अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। ये लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, यानी 5वां क्वेश्चन हो गया वैसे देखिए। इसके बाद में पूछा जाता है आपका, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्त, वो हो जाएगी आपकी जोधपुर। आपका जोधपुर भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, यह हो जाएगा आपका मारवाड़। तो ये तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा देखो पूछा जाएगा फिर आपकी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, भाई जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत स्वतंत्रता के समय की बात करें हम, तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी, अरे अपना जयपुर। कौन सी हो जाएगी अपनी, अपना जयपुर हो जाएगा, याद कर लेना दोस्तों। तो सर ये तो बता दिया आपने। तो यहाँ पर पूछ लिया कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जनसंख्या, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, तो वो कौन सी जगह आपकी, बताओ भाई, शाहपुरा। कौन सी जगह आपकी, शाहपुरा। तो ये फैक्ट क्वेश्चन है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो मैंने सारे के सारे बता दी। अब कोई भी ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए आपका। स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय आपकी 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर मारवाड़ होगी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर होगी, जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटी शाहपुरा होगी। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछ ले, जैसे मैंने बताया था आपका, जैसे हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमने पढ़ी थी कि मुस्लिम एक थी टोंक के अंदर, यादव एक थी करौली के अंदर, भाटी एक थी जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जाट 2 थी भरतपुर धौलपुर के अंदर, कछुआ थी आपकी 19 रियासतों की बात करें तो कछुआ 2 थी आपकी जयपुर अलवर के अंदर, राठौड़ कितनी थी, 3 थी, जोधपुर बीकानेर किशनगढ़। तो मैंने तीनों रियासतें बताई थी कि 3 के अंदर थे आपके राठौड़ों के, तो राठौड़ राजवंश देखना, वहाँ पर मैंने करवाया आपको एक क्वेश्चन। चौहान की बात करें, चौहानों की मैंने 4 बताई थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सिरोही। ठीक है,
आज स्वतंत्रता के समय की बात कर रहा हूँ। गोइल या सिसोदिया आपकी कितनी थी? 5, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। तो इस प्रकार से आपकी 19 रियासत बटी हुई थी। ठीक है, और ठिकाने निमराना हो गया आपका, लावा हो गया आपका, एको हो गया, कुशलगढ़ हो गया। ये 3 आपके ठिकाने थे, पूछे जाते हैं सीधे सीधे आपके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोविंद गिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को, 13 नवंबर 1913 को, 13 अक्टूबर 1913 को, या आपके 17 अक्टूबर 1913 को। तो राइट आंसर क्या जगह छूटेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम जानते हैं गोविंद गिरी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपका? गोविंद गिरी से अपना पहला क्वेश्चन बनता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? इनका जन्म पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था इनका 20 दिसंबर 1858 में। कब हुआ था आपका? 20 दिसंबर 1858 में गोविंद गिरी का जन्म होता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपका, बार बार पूछा जाता है। फिर इनका पूछा जाता है स्थान, भाई किस स्थान पर ये जन्म होता? तो ये होता है आपका बासिया आ सकता है, बासिया या बेड़सा, डूंगरपुर। भाई कार्यभूमि या क्रमभूमि कौन सी थी आपकी? बासिया या बेड़सा थी। और ये कौन से जिले के अंदर पड़ता है आपका? डूंगरपुर जिले के अंदर। कौन जिले में पड़ता है आपका? डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनका पूछा जाता है इनके प्रथम धुनी कहाँ पर स्थापित की थी इन्होंने? प्रथम धुनी। तो ये क्वेश्चन पूछे तो प्रथम धुनी इन्होंने की थी आपकी छाणी डोंगरी पर। किससे कहाँ पर स्थापित की थी आपकी? छाणी डोंगरी पर स्थापित की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख शिष्य कौन थे आपके? पुंजा धीर जी थे। प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य की बात करें तो पुंजा धीर जी। कौन थे आपके? पुंजा धीर जी थे। और गतिविधि के अंदर तो ये हो गया आपका बेरसाई। गतिविधि के अंदर कौन सा हो गया आपका? बेरसा हो गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर इनके बारे में पूछा जाता है कि प्रथम शिष्य कौन थे आपके? इसके प्रथम शिष्य कुरिया थे। प्रथम शिष्य कौन थे आपके? कुरिया। कौन से दोस्त थे? कुरिया थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन रहते हैं ऐसे हैं जो डायरेक्ट सीधे आपके जन्म से संबंधित आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध गीत अंग्रेजिया नी मानू रे नी मानू, इनका प्रसिद्ध गीत था जो बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इन्होंने 1883 में सम सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी ने क्या की? 1883 में इन्होंने सम सभा की स्थापना की। सम सभा की स्थापना की। और इसी संत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है आपका? प्रथम अधिवेशन होता है आपका 1903 के अंदर। 1903 के अंदर कहाँ पर? मानगढ़ फाड़ी, यानी मानगढ़ धाम बोल सकते हैं वर्तमान में, मानगढ़ फाड़ी बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, और इसी का सम सभा का दूसरा अधिवेशन प्रस्तावित था कहाँ पर? आपकी 1913 के अंदर। वो भी कहाँ पर? आपके मानगढ़ फाड़ी के अंदर, मानगढ़ फाड़ी पर। इसी अधिवेशन के दौरान 1913 में 17 नवंबर की बात है वो, क्योंकि 17 नवंबर की बात, यहाँ पर क्या चली गई? आपकी गोलीबारी हुई। और गोलीबारी में लगभग आपके भीलों को मार दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई। यहाँ पर 3 राज्यों की बेइज्जती आपकी, जैसे आपकी टीम थी वो भी बार बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी टीम थी, आदेश देने वाला कौन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी पूछे जाते हैं भाई, तो बार बार पूछा जाता है। तो आदेश देने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? आदेश देने वाला, तो आदेश देने वाला था आपका सटन। तो बार बार आपके एग्जाम में आता है, कौन था आपका? सटन, कर्नल सटन। और इसके अलावा बाद में आपके मेजर हैमिल्टन और मेजर एस बेले और कैप्टन स्टोकले ने अगुवाई पर संयुक्त सेना ने क्या की? अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक है, ये पूछा जाता है। और कौन कौन सी थी आपकी? जैसे आपकी जाट रेजिमेंट थी अहमदाबाद की, 104 वेलेजली राइफल्स थी बड़ौदा की, 7वीं राजपूत रेजिमेंट थी। ठीक है, ऐसे आपकी 3 कंपनियां यहाँ पर आक्रमण करने वाली थी। इसके अलावा बात करें आपके गोविंद गिरी ने ऐसे आपके भगत आंदोलन चलाया था आपका, एक तरह से वो भी याद कर लेते साथ साथ। सूर्य भगत के सहयोग से भगत आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। जो मोस्ट चीज़ें बार बार पूछ ली जाती है वो पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा देखो मानगढ़ धाम होता है ना, इस जनसंहार हत्याकांड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो इस हत्याकांड को राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, या आपके बागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या इनको क्या बोला जाता है आपका बागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। भाई दक्षिणी इन जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसको क्या बोलते हैं, बागड़ बोलते हैं। तो बागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसे ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये कोर्ट में जा चुका था। ये क्वेश्चन कोर्ट में क्यों जा चुका था कि एक तो आपके निमराना वाला होता है आपका हत्याकांड, ठीक है, जो आपके 1900 कितने मतलब 25 के अंदर हुआ था, 1925 के अंदर, और ये हुआ था आपका 1913 के अंदर, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के अंदर। तो कोर्ट के अंदर ये अपील की गई थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे बोल सकते हैं उसको, जब वो आपकी 1913 और वो 1919 में होता, कितने दिन बाद में होता, तो उसके पहले इसको उपमा कैसे दी जा सकती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, 1925 वाले को निमराना वालों को कहा जा सकता है कि वो पहले हो चुका था, उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कह सकता था। उसके बाद में आरपीसी ने पूछना ही बंद कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज नहीं होता, कोर्ट जानना नहीं चाहती आजकल, हर चीज़ पर क्वेश्चन देखना पड़ता है। लेकिन हमें याद करना है, बाय चांस हो सकता है आपके आ जाए क्वेश्चन। तो मान लीजिए ऑप्शन में दिया हो कि मानगढ़ जो धाम है उसके हत्याकांड को किस नाम से जाना जाता है राजस्थान में, तब ऑप्शन में हो मानगढ़ धाम हो, तो राइट आंसर आपको मानगढ़ धाम करना है दोस्त। तो इस प्रकार से हर डाउट भी आपको साथ साथ क्लियर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे पूरे कर चुके हैं हम 1857 की क्रांति से लेकर आपके आधुनिक इतिहास के जितने भी टॉपिक थे वो सारे हम कर चुके हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो सारी क्लासें, एकीकरण वगैरह। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देव झाड़ोल के थे, तो कार्य भूमि क्षेत्र था इनका झाड़ोल, ठीक है। सालोद के थे, कोल्यारी के थे, या आपका पोशीना के थे। तो पोशीना तो गुजरात में था, मैंने बताया था अभी आपके 44 में 1844 में भील विद्रोह होता है आपका पोशीना गुजरात के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पोशीना वाला, याद करना दोस्तों। मोतीलाल तेजावत की बात कर लेते हैं, तो किस गांव के निवासी थे, तो कोल्यारी गांव के। 5 में राइट आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर 3। तो मोतीलाल तेजावत की बात करते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला तो इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है, जन्म कहाँ पर होता है आपका, कोल्यारी में, कोल्यारी गाँव। और कोल्यारी गाँव कहाँ पर पड़ता है आपके, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्त, उदयपुर के अंदर कोल्यारी गाँव पड़ता है, ठीक है। दूसरा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है इसके उपनाम, भाई मोतीलाल तेजावत के उपनाम। इन्हें आदिवासियों का मसीहा या बावजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपके, आदिवासियों का मसीहा या बावजी भी बोला जाता है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इनका मुख्य गतिविधि केंद्र कौन सा था, मुख्य गतिविधि केंद्र, मुख्य गतिविधि केंद्र कौन सा था इनका, तो वो था आपका झाड़ोल। कौन सा था आपका, झाड़ोल। याद कर लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी लाइन लिख रहा हूँ सारे पूछे गए क्वेश्चन चाहिए। दिस तरह की 2020 उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो झाड़ोल के थे, कहाँ के थे, झाड़ोल के थे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। इनके अलावा फिर आपके इनके राजनीतिक करियर की बात करें, आज़ादी के बाद राजनीतिक करियर की बात करें, करियर की बात करें, तो ये लोकसभा सदस्य रहे थे आपके। क्या बने आपके, लोकसभा सदस्य, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के। इसके अलावा राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे, राजस्थान खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष को रहे आपके मोतीलाल तेजावत। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया, इसकी मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। 5 सितंबर को हुई थी, ठीक है, 1963, यानी शिक्षक दिवस के दिन इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर को। सीधा क्वेश्चन आता है आपका। इसके अलावा इन्होंने आंदोलन की बात करें, इनके आंदोलन की बात करें, आंदोलन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो इन्होंने आंदोलन चलाया था आपका ऐक्य आंदोलन। कौन सा आंदोलन, ऐक्य आंदोलन। इसके अलावा इन्होंने 11 सूत्री मांग रखी थी, कौन सी, 21 सूत्री मांग, जिसे मेवाड़ पुकार भी कहा जाता है, 21 सूत्री मांग। और इस मांग को क्या कहा जाता है आपका, मेवाड़ पुकार।
ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। और इसके अलावा यहाँ से अलग क्वेश्चन कुछ भी नहीं बना आपका आज तक की। मोतीलाल तेजावत की बात करें, जो उन्हें बताया वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत की पैरवी के लिए किसको भेजा था? तो मणिलाल कोठारी को भेजा था। महात्मा गांधी ने तेजावत की पैरवी के लिए भेजा। किसको भेजा था दोस्त? मणिलाल कोठारी को। किसको भेजा था आपके? मणिलाल कोठारी को। ये क्वेश्चन भी बार बार आपकी पूछा गया है, तो याद कर लेना दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। तो ये थे आपके मोतीलाल तेजावत, जिनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर करवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक कौन थे? बीकानेर के साधु सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। तो छह का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 धौलपुर के उदयभान सिंह। और सबसे पहले शार्दुल सिंह, सबसे पहले उदयभान सिंह, सबसे बाद। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। और बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह का कथन बार बार पूछा जाता है, इनका कथन पूछा जाता है बार बार। जब ये साइन कर रहे थे तब इन्होंने कहा था कि क्या कहा था? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट, यानी कि ये बात करें आपकी मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। हनुमंत सिंह जी आपको पता है कि जिन्ना जी से मिले थे, लेकिन यहाँ पर आपके सरदार पटेल जी की समझदारी से वापस आपके यहाँ पर आ गए भारत के अंदर, वरना ये बोल रहे थे कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर जाऊँगा। तो ये पूछा जाता है कौन से रियासत के शासक थे जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने का निर्णय किया था? वो थे आपके हनुमंत सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो जोधपुर के शासक थे। किसके शासक थे आपके? जोधपुर, यानी अपना जो जोधपुर है ना, वहाँ के शासक थे हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये भी आपके जनजातीय आंदोलन समिति था। नियम का थाना श्रीमाधोपुर, शाहपुरा जयपुर, बागावास जयपुर। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीमाधोपुर सीकर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम मीणा आंदोलन की। किसकी बात करते हैं हम? मीणा आंदोलन को देखते हैं एक मिनट, एक नज़र से, छोटी सी नज़र से हम इसकी बात करते हैं। फिर से पहले मीणा आंदोलन की बात करें तो देखो सबसे पहले तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध मीणाओं ने विद्रोह कब किया था आपका? 1851 के अंदर। वो याद कर लेना एक बार, सीधा क्वेश्चन पूछे। तो पहला विद्रोह इन्होंने किया था आपके 1851 में, उदयपुर के जहाजपुर। कहाँ पर किया था आपके? उदयपुर के जहाजपुर में विद्रोह किया था। ठीक है, पहला विद्रोह था 1851 में मीणाओं का। लेकिन बात करते हैं फिर आपके मीणाओं की बात कर लेते हैं। देखो मीणाओं ने 1924 में एक कानून आया भारत सरकार का, जिस टाइम में आपकी ब्रिटिश सरकार थी, यानी भारत सरकार कौन थी? आपकी ब्रिटिश सरकार। इन्होंने कानून बनाया कौन सा आपका? क्रिमिनल टाइप्स एक्ट। ये कानून बनाया किसने बनाया? आपके 1924 में क्रिमिनल टाइप्स एक्ट भारत सरकार ने, यानी अपराधी जाति अधिनियम, अपराधी जाति अधिनियम ये बनाया। फिर जयपुर की सरकार है ना, जयपुर यानी जयपुर नरेश, जयपुर की सरकार ने 1930 के अंदर एक कानून बनाया कौन सा आपका? जयराम पेशा कानून। जयराम पेशा कानून, ये डेट याद कर लेना, 1924 1930 बार बार पूछी जाती है। तो जयराम पेशा कानून, यानी कि बात करें दादरी अधिनियम भी बोला जाता है इसको भाई, अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका? दादरी अधिनियम। दादरी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो बार बार आपका पूछा जाता है। इन्हीं को लेकर, इन्हीं आपके जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट 1930 के जयराम पेशा कानून को लेकर 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का ने इस अधिनियम को, यानी इस अधिनियम को रद्द करने की मांग की। ठीक है, 1933 जो मीणा क्षेत्रीय महासभा थी उसने इस अधिनियम को क्या की? रद्द करने की मांग की। तो इसी अधिनियम की बात कर लेते हैं। 1933 में, 1933 में अधिनियम रद्द करने की मांग किसके द्वारा की गई भाई? आपकी मीणा क्षेत्रीय महासभा द्वारा।
मीणा छेत्री महासभा द्वारा की गई। तो रद्द नहीं मानेगी तो 1942 में एक अधिवेशन होता है, कौन सा? अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का। 1942 में एक अधिवेशन होता है मीणा क्षेत्रीय महासभा का। इसमें भी इन दोनों की चीज़ों का घनघोर विरोध किया गया, बहुत ही भयंकर। तो इसके बाद में आपके एक मुनि हुए आपके मुनि मगन, जैन मुनि मगन सागर, जिन्होंने मीन पुराण की रचना की। कौन है आपके? जैन मुनि मगन सागर। इन्होंने रचना की किसकी? मीन पुराण की। पूछा जाता है कि मीन पुराण की रचना किसने की? जैन मुनि मगन सागर की थी। इनकी अध्यक्षता में, यानी इन्हीं की नेतृत्व में बात करें, इनके नेतृत्व में अप्रैल 1944 में एक अधिवेशन हुआ आपका। अप्रैल 1944 की बात है। 1944 में एक अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ आपका? 1944 के अंदर जो नीम का थाना सीकर में अधिवेशन हुआ आपका, नीम का थाना सीकर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी, बात करें, बंशीधर शर्मा ने। किसने की थी आपकी? बंशीधर शर्मा ने अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी? बंशीधर शर्मा ने अध्यक्षता की थी। और राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। किसका? राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। और इसने 3 मांगे रखी थी: चौकीदार प्रथा को समाप्त करना, जयराम पेशा कानून को रद्द करना, ठीक है, और मीणा समाज में व्यापक बुराई को पूरा करना। और इसी के मध्य रहते हुए फिर 1945 में इसी का दोबारा सम्मेलन हुआ मीणा सुधार समिति का श्रीमाधोपुर के अंदर। कब हुआ? 1945 सीकर के अंदर। और इस सम्मेलन में जयराम पेशा कानून के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बात नहीं मानेगी 1944 में, तो आपकी 1945 में श्रीमाधोपुर सीकर से बोला कि आंदोलन करना पड़ेगा। फिर ठक्कर बाबा के प्रयासों से ये कानून समाप्त होता है। समाप्त तो बहुत लेट होता है, आपकी 1952 में जयराम पेशा कानून रद्द किया गया था। हम आज़ाद हो गए थे, आज़ाद होने के बाद भी 1952 में जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ था। लेकिन ठक्कर बाबा का सबसे ज़्यादा योगदान, यानी अमृतलाल विठलदास ठक्कर, पूरा नाम बोलते हैं ठक्कर बाबा का, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, जिसने आपके भील सेवा मंडल की भी स्थापना की थी मेवाड़ के अंदर। तो उनके योगदान से आपके ये समाप्त हुआ था जयराम पेशा कानून, जो 1923 के अंदर था। तो ये पूरा इसी के आधार पर यह बनाया गया था। 1944 के बाद में कौन सा आपको? 1945 में श्रीमाधोपुर के अंदर। तो ये 400-500 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनकी डेट बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको पूरा एनालिसिस करवा दिया। पूछा जाता है कि पहला विद्रोह कब किया था, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट कब आया था 1924 के अंदर, जयराम कानून पेशा कानून कब आया था 1923 के अंदर, इसका दूसरा नाम क्या आपका? दादरी अधिनियम। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। मीणा क्षेत्रीय महासभा कब मांग करने की 1933 में की गई थी। मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कब हुआ था? जयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है ये? जयपुर के अंदर 1942 के अंदर। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैन मुनि मगन सागर ने मीणाओं के लिए कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो मीन पुराण की रचना की थी। इन्हीं के नेतृत्व में 1944 में नीम का थाना में महाधिवेशन होता है आपका, जिसका अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया गया था। इन्होंने 3 मांग रखी थी। फिर इसी आंदोलन का निर्णय लिया गया था। कौन से में? मीणा सुधार समिति का सम्मेलन श्रीमाधोपुर में हुआ था, और इसमें आंदोलन का निर्णय लिया गया था। ये भी याद करो साथ, आंदोलन का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से आपकी मीणाओं को समझ सकते हो दोस्तों आपको। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर अप्रैल 1944 में नीम का थाना सीकर के अंदर हुआ था। बागावास जयपुर हो गया आपका, ठीक है। बागावास जयपुर कौन सा गया? 1942 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा, बुरीलाल बेया, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपके मेवाड़ प्रजामंडल की। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 अप्रैल 1938 को, सॉरी 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को किसकी स्थापना हुई थी आपकी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सीधी डेट बार बार आपकी एग्जाम पूछ जाती है, आपको याद होनी चाहिए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके? प्रथम अध्यक्ष वो कौन बने थे आपके? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। वैसे हम सारे कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आपका रिवीजन और हो जाए एक साथ, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन बने थे आपके? बुरीलाल भैया। बुरीलाल भैया। और महामंत्री कौन बने थे आपके? महामंत्री बने थे आपके माणिकलाल वर्मा।
कौन बने थे आपके? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, ये याद करना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने बिजोली आंदोलन संधि प्रस्ताव रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नो का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था आपका? अप्रैल जो दिसंबर 1919 में था आपका। कब था आपका? दिसंबर 1919 के अंदर हुआ था। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह फतेह गए थे और लोकमान्य तिलक की सहायता से बिजोलिया जो आंदोलन था इसका प्रस्ताव रखा था किसके? लोकमान्य तिलक के अंदर। और शायद सहायता किसने की थी इनमें? विजय सिंह फतेह के सहयोग से। विजय सिंह फतेह, भूप सिंह गुर्जर भी आ सकता नाम। विजय सिंह फतेह की के द्वारा लोकमान्य तिलक से कौन सा प्रस्ताव रखा गया आपका? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कब हुआ था आपका? दिसंबर 1919 के अंदर हुआ था दोस्त। नागपुर की बात करें, नागपुर अधिवेशन 1920 के अंदर हुआ था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था आपका? 1920 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 3 किसान, बिचौलिया के 3 किसान भाग लिया था। ठीक है, बिचौलिया के 3 किसान आए थे, इसमें 3 किसान पूछा जाता है। बिचौलिया के 3 किसान आए थे आपके। कौन कौन से थे 3 किसान? तो एक तो थे आपके कालू जी, दूसरे थे आपके नंदराम जी, तीसरे थे आपके गोकुल जी। गोकुल जी पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागपुर अधिवेशन कांग्रेस के 1920 में बिजोलिया के कौन से 3 किसानों ने भाग लिया था? तो कालू जी, नंदराम जी, गोकुल जी। कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्या दे रखा है? 1921 के चांद खेरी की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? जो दुधवा खारा किसान आंदोलन, शेकावट किसान आंदोलन, बरट किसान आंदोलन, बेकू किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाई बेकू किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दुधवा खारा किसान आंदोलन था आपका चूरू, और नेतृत्व कौन किया था इसका? इसका नेतृत्व किया था आपके हनुमान राम चौधरी। हनुमान राम चौधरी, वैसे हम फट चुके हैं पहले। शेकावटी आंदोलन हुआ था आपके 1922 के अंदर। ठाकुर देशराज, प्रमुख नेतृत्व करता कौन थे? ठाकुर देशराज। ब्रड किसान आंदोलन हुआ था आपका 1900 अप्रैल 1922, अप्रैल 1922 के अंदर हुआ था। ठीक है, और नेतृत्व करता कौन थे आपके? इसके नेतृत्व करता, इसके नेतृत्व करता थे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेनूराम राम शर्मा, नारायण सिंह, नारायण सिंह, भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु, भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र डाबी था। और आप सभी को पता है डाबी हत्याकांड भी होता आपका, डाबी हत्याकांड भी होता। कब होता आपका भाई डाबी हत्याकांड? 2 अप्रैल 1923। बोलो भाई, डाबी हत्याकांड कब हुआ था आपका? 2 अप्रैल 1923। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अंदर 2 किसान मारे गए थे आपके, नानक भील और देवा गुज्जर। देवा गुज्जर शहीद हो गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बात कर रहे थे आपके बेगू किसान आंदोलन की। शुरुआत कब हुई थी इसकी? पूरे फट चुके, लेकिन एक शॉर्ट तरीके से रिविजन कर लेते हैं। आपकी 1921 में हुई थी आपकी मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से हुई थी आपकी? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से, या मैनाल चित्तौड़गढ़ भी आ सकता है, मैनाल भैरवकुंड चित्तौड़गढ़ से। मैनाल भैरवकुंड चित्तौड़गढ़ ले लीजिए, क्योंकि मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से आपका जाट आंदोलन भी होता। कौन सा आपका? जाट आंदोलन, जो आपके प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। भैरवकुंड, मैनाल। मैनाल को आप सभी को पता है ना, रामसर साइड में सम्मिलित कर लिया गया 25 जून को। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। देखो, नाम दिखते ही आ जाना चाहिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस इस प्रकार से की गई है, जैसे ही नाम दिखेगा आपको याद आ जाएगा। तो यह क्या कहता है? इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व क्या था आपके? राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था आपके? राम नारायण चौधरी। विजय सिंह फतेह भी थे इनके साथ, माणिक्यलाल वर्मा भी थे। यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस आंदोलन से एक आपको पूछा जाता है आपको कौन सा? गोविंदपुरा हत्याकांड।
गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। रूपाजी और कृपाजी 2 किसान मारे गए थे। कौन? रूपाजी व कृपाजी शहीद। तो पहले किसान तो ये थे, ठीक है, और लास्ट वाले मारवाड़ वाले थे, डाबड़ा हत्याकांड वाले, ठीक है, वो अंतिम शहीद थे। ये भी पूछा जाता है कि किसान आंदोलन के प्रथम शहीद, किसान आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्हीं से संबंधित था आपका कौन सा? 1921 में चांद खेरी की घटना। 1921 की जो चांद खेरी की घटना है वो इसी से संबंधित थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मई 1921 में जो किसानों ने सभा आयोजन होता चांदखेड़ी सभा, बेगू के जो ठिकाने फौजदार और महाजनों ने यहाँ पर किसानों के सामने प्रयास किया, असफल रहे और नेता खेमा दाखड़ को पकड़ लिया गया था। इसके अंदर चांदखेड़ी घटना के अंदर नेता, कौन से नेता को पकड़ा गया था? आपके खेमा दाखड़ को पकड़ लिया गया था। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? बताओ भाई। जैसलमेर, कोलकाता, जोधपुर या आपके जयपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1945 के अंदर की गई थी आपकी जोधपुर के अंदर मीठालाल व्यास द्वारा। मीठालाल व्यास द्वारा। यहाँ पर देखो कोलकाता दे रखा है, कोलकाता के अंदर हुई थी आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। किसकी? बीकानेर प्रजामंडल। कौन थे आपके? मगाराम वेद। मगाराम वेद जी। सारे किए हुए हमारे क्वेश्चन। कब हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? बताओ भाई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 के अंदर। लिख लेना साथ साथ, 1936 के अंदर। और वही पूछ ले आपकी, वही पूछ ले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। देखो 1931 में हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। सबसे पहले प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, जयपुर प्रजामंडल। किसने की थी आपकी? बताओ भाई। कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी, याद कर रखना। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जोधपुर दे रखा है तो जोधपुर प्रजामंडल भी देख लो। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी भाई? बताओ। अरे जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर। मारवाड़ प्रजामंडल यह आ सकता है आपका जोधपुर प्रजामंडल। स्थापना 1934 के अंदर किसके द्वारा? जय नारायण व्यास। 4 ऑप्शन थे, चारों के ऑप्शन की हमने व्याख्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो राजस्थान के मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता है। मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता कौन है? यासीन खां, डॉक्टर मोहम्मद हादी, गुलाम भीख नारंग, अजीजुद्दीन बिलग्रामी। देखो बिलग्रामी समिति के अध्यक्ष थे, ये बहुत बार पूछा जाता है। बिलग्रामी समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? अजीजुद्दीन बिलग्रामी थे। तो 12 का राइट आंसर पूछे तो आपके सारे के सारे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मेव किसान आंदोलन की। किसकी? मेव किसान आंदोलन की। देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1932 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कारण क्या था इसका? भाई कोई भी आंदोलन होता है उसका कारण भी तो होता है। कारण क्या था आपका? जंगली सुअरों का आतंक। ये तो जंगली सुअरों का आतंक, और दूसरा क्या था आपका? उच्च भूमि कर भी था, ठीक है। ये इसका कारण था बिल्कुल। नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके? नेतृत्वकर्ता आपके सारे हो गए आपके, ठीक है। यासीन खान, डॉक्टर मोहम्मद हादी, गुलाम भीख नारंग, अजीजुद्दीन बिलग्रामी, ठीक है। राइट आंसर क्या जगह आपका? चलो देखो अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जो इसकी स्थापना किसने की थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। संस्थापक कौन थे इसकी? वो थे आपके कौन थे दोस्त? अरे मोहम्मद हादी, जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है ना, मोहम्मद हादी। और बिलग्रामी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, ठीक है। ये समिति भी बनी थी, ये भी आपको पूछ लिया जाता है बार बार क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। सारे के सारे इसी संबंधित नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगनहर क्षेत्र में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? गंगनहर, देखो महाराज गंगा सिंह ने क्या बनाई थी? गंगनहर बनाई थी। उसी कारण करों में वृद्धि हो गई थी। तो अनुचित लागान, बेगार, बुंगा कर या अभियान कर। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
अभ्यानकर, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सिद्धार्थ था आपका। अभ्यानकर वसूला गया था पानी के लिए, ठीक है, नहरों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनसे संबंधित संगठनों से मिलान कीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों को उनसे संबंधित संगठनों से मिलान करना है। देखो ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज, मंगल सिंह कच्छावा। तो राइट आंसर क्या जगह, देखो मंगल सिंह कच्छावा की बात करते हैं, ठाकुर देशराज की बात करते हैं, ये तो थे आपके किसान जमींदार सभा के अध्यक्ष, ठीक है। मंगल सिंह कच्छावा की बात करें तो ये थे आपके मारवाड़ किसान सभा के थे। दरबारा सिंह की बात करें तो ये थे आपके जमींदार एसोसिएशन। गोकुल धाकड़ की बात करें तो ये थे आपके पूर्वी मेवाड़ परिषद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु किस प्रजामंडल से के नेता थे? हाड़ौती प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल या धौलपुर प्रजामंडल। तो प्रमुख नेता किसके थे आपके 1900 बात करें आपकी 15 की, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका धौलपुर प्रजामंडल। और धौलपुर प्रजामंडल की बात करें यहाँ पर तो स्थापना कब हुई थी आपकी 1936 के अंदर। अब देखो हाड़ौती आ गया तो हाड़ौती याद कर लो यहाँ पर साथ ही। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी, स्थापना हुई थी 1934 के अंदर, 1934। और किसके द्वारा आपके नैनूराम शर्मा द्वारा, साथ ही साथ याद कर लो। भरतपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी 1938 के अंदर किशनलाल जोशी द्वारा, 1938 किशनलाल जोशी। अलवर प्रजामंडल की बात करें 1938 में, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी 1938 के अंदर। और कौन थे आपके हरि नारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा। यहाँ पर देख लीजिए 4 प्रजामंडलों के बारे में हमने पहले जाना था, 4 के बारे में अब जान लिया, आपकी रिवीजन हो गया सारा। कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी 1934 के अंदर, पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना बात करें तो 1936 के अंदर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा स्थापना की गई थी। अलवर प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में हरिनारायण शर्मा द्वारा। और भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में किशनलाल जोशी द्वारा। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो ख्यामयाद हत्याकांड 1946 का संबंध किस किसान आंदोलन से थे? बीकानेर, मारवाड़ किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, जयपुर किसान आंदोलन। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ किसान आंदोलन से थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर से तो इंपॉर्टेंट है ही, अलवर वाला इंपॉर्टेंट है। अलवर से कौन सा था आपका निमोचना हत्याकांड, कौन सा आपका निमोचना हत्याकांड, निमोचना हत्याकांड बार बार पूछा जाता है। कौन से आंदोलन से जुड़ा होता है आपका, बताओ भाई। निमोचना हत्याकांड वो जुड़ा होता है आपका अलवर किसान आंदोलन से। कब हुआ था आपका निमोचना हत्याकांड 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को आंदोलन हुआ था। बीकानेर से कोई याद करना चाहो तो याद कर सकते हो आपका राय सिंह नगर गोलीकांड, राय सिंह नगर गोलीकांड। वो किससे जुड़ा हुआ था आपका बीकानेर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कब हुआ था 1 जुलाई 1946 को, 1 जुलाई 1946 को हुआ था। ठीक है, और इसी प्रजा परिषद में बात करें आपके बीरबल सिंह मारे गए थे। कौन मारे गए थे इसमें राज सिंह हत्याकांड में? शहीद कौन होते हैं आपके बीरबल। और बीरबल दिवस से मनाया जाता है आपका बीकानेर प्रजा मंडल द्वारा। कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका बीरबल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोविंदगिरी ने 1910 में पालपट्टा में समझौता किया। पालपट्टा संबंध है सूंद से, इंडर से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंडर से, इंडर गुजरात। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का उद्देश्य था या थे? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, बिल्कुल प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या था आपका उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। मौलिक व राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करना था, बिल्कुल था। ब्रिटिश राज्य का अंत इनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, मुख्य उद्देश्य इनका ये नहीं था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, मौलिक व राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 19 पूछा गया कि निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है आपका 1942, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। ठीक है, पर जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे हीरालाल शास्त्री और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे जयपुर के मिर्जा इस्माइल। इनके बीच समझौता हुआ 1942 को। और इसके तहत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इससे नाराज हो गए कौन बाबा हरिश्चंद्र चंद्र। इसने किसके गठन किया आज़ाद मोर्चे का, आज़ाद मोर्चे का गठन किया। और इसने किस में भाग लिया आपके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, भाग लिया। तो सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए एक एक चीज़।
बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऋषिदत्त मेहता, कांतिलाल चौथानी, हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3 हरिमोहन माथुर। और ब्रज सुंदर शर्मा क्या थे? आपके मंत्री थे। कौन थे आपके? मंत्री थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये कब हुई थी आपकी? वैसे का गठन किसने किया था? बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया था? ऋषिदत्त मेहता द्वारा किया गया था। ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में किसका गठन किया था? आपके बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया था। और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया था आपके हरिमोहन माथुर को। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया? आपके हरिमोहन माथुर को बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। कांतिलाल चौथा ने दे रखा है आपको, कांतिलाल चौथा ने दे रखा देखो ऑप्शन के अंदर। तो 1931 के अंदर 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? कांतिलाल द्वारा। और आपके ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में स्थापना की थी बूंदी राज्य लोक परिषद। इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था हरिमोहन माथुर को। और मंत्री बनाया गया था आपके ब्रज सुंदर शर्मा को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से? मैंने बताया था आपको अच्छे से। मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, श्रीय प्रजामंडल। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों महिलाओं को दोनों तरफ लिख के बताया था मैंने, आराम से क्वेश्चन करवाया था आपको। तो किसका राइट आंसर क्या जगह बताओ? मारवाड़ प्रजामंडल से थे। देखो कृष्णा कुमारी, रमा देवी व्यास, ये आपके जयनारायण व्यास की पत्नी थी सावित्री देवी। तो ये किससे संबंधित थी? आपकी मारवाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। असम्मिलित करना में जो करौली प्रजामंडल की बात करें, त्रिलोकचंद माथुर, तो बिल्कुल सत्य है। कब की थी इन्होंने स्थापना? 1938 के अंदर, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल, बलवंत सिंह मेहता, बिल्कुल राइट। मेवाड़ प्रजामंडल को होना चाहिए प्रथम अध्यक्ष भाई बलवंत सिंह मेहता। और 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना। झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य ने की थी। और कब की थी दोस्त आपके? ये की थी आपकी झालावाड़ मांगीलाल भव्य ने 1946 के अंदर। सबसे अंतिम प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी कौन था आपका? झालावाड़ प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर मग्गाराम वेद ने की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता के अंदर। अभी कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन, देखो कलकत्ता के अंदर। मिठालाल व्यास ने 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसकी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। और कहाँ पर की थी ये? जोधपुर में। तो राइट आंसर क्या जगह? असम्मिलित कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देखो 1934 की बात करते हैं। 1934 के अंदर बात करें तो देखो कितने प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी आपकी? 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी 1934 में। 1934 की याद कर लेना साथ ही। 1934 में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन से याद कर लेते सारे। देखो हाड़ौती की हुई थी, हाड़ौती की 1934 में हुई थी, ठीक है। मारवाड़ की 1934 में हुई थी। और सिरोही की 1934 में हुई थी। सिरोही की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी? बम्बई के अंदर। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ पर होती है आपकी? मुंबई के अंदर, ठीक है। हाड़ौती नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा, जयनारायण व्यास, और बम्बई की आपकी वर्दी शंकर त्रिवेदी, ठीक है दोस्त। 1934 तो हो गया। 1936 क्या करौली प्रजामंडल की 1936 में हुई थी? नहीं, 1936 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बीकानेर, ये तो बीकानेर की हुई थी 1936 में, मग्गाराम वेद। और 1936 में एक प्रजामंडल और था, कौन सा था आपका? धौलपुर प्रजामंडल। कौन थे आपके? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ये हो गया आपके 2 प्रजामंडल। 1939 के अंदर, 1939 के अंदर भी आपके 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 2 की हुई थी, कौन कौन से? एक तो कोटा की हुई थी, और एक कौन से की हुई थी भाई आपकी 1939 में? किशनगढ़। जब किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? प्रजामंडल की स्थापना किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करे तो वो कहती है आपकी कांतिलाल चौथानी। एक कांतिलाल थे जिन्होंने बूंदी की स्थापना की थी, एक कांतिलाल चौथानी थे जिन्होंने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी। और कोटा की तो आपको पता है आपका नैनूराम। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। तो करौली आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1938 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? करौली। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर द्वारा।
त्रिलोक चंद्र माथुर। और सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1938 के अंदर हुई थी। देखो 1938 की बात कर लेते हैं। 1938 में किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? देखो भरतपुर, ठीक है, किशनलाल जोशी भरतपुर का बता चुका हूँ आपको। शाहपुरा, शाहपुरा का याद कर लेना, रमेश चंद्र ओझा या गोकुल लाल साहब भी कर सकते हो, रमेश चंद्र ओझा। 1938 में इसके अलावा हुई थी आपकी करौली, करौली हो गई, अलवर, हरिनारायण शर्मा। और 1938 में हुई थी आपकी मेवाड़ की, 1938 में किसी हुई थी आपकी मेवाड़ की, बता चुका हूँ, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे, माणिकलाल मंत्री थे, भूरीलाल बेया उपाध्यक्ष थे। करौली हो गया, शाहपुरा हो गया, भरतपुर हो गया, अलवर हो गया और मेवाड़ हो गया। तो कितने? 5 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी कब? 1938 के अंदर, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आज़ादी के समय कुल कितने नॉन सैल्यूटरी ठिकाने थे? तो देखो मैंने पीछे बता चुका हूँ आपके 3 थे। कितने थे दोस्त? 3 थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। चॉइस का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो भी याद कर लो 3 कौन कौन से थे। देखो तो निमराना था, जो हम कांड पढ़े थे हमने अभी, निमराना 14 मई 1925 को, अलवर वाला, ये तो निमराना, ठीक है। एक कौन सा था आपका? लावा, और एक कुशलगढ़ पूछा जाता है सीधा। नॉन सैल्यूट ठिकाने थे, 3 थे, ठीक है, निमराना, लावा और कुशलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। आप देखो एक से सम्मिलित क्वेश्चन पूछा है, मत्स्य संघ, तो 19 मार्च 1948, तो ये गलत हो जाएगा आपका 25 का। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। तो मत्स्य संघ होता है आपका 17 या 18 मार्च 1948, ठीक है। संयुक्त राजस्थान आपका 25 मार्च 1948, वर्त राजस्थान आपकी 30 मार्च 1948, संयुक्त वर्त राजस्थान 15 मई 1949, इसमें मत्स्य संघ मिलाया गया था वर्त राजस्थान में, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो देखो वर्ध राजस्थान था आपका जिसमें सबसे बड़ी रियासतें विलय होता आपका 4 सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत सारे करवाए हुए मैंने। जिन दोस्तों ने क्लास नहीं देखी वो देख लेना भाई। सबसे बड़ी रियासत देखो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर का विलय हुआ था। कब होता है आपकी वर्ध राजस्थान? 30 मार्च 1949 को। और उद्घाटन किसने किया था इसका? वल्लभ भाई पटेल, रियासती विभाग के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे बड़ी रियासत थी, तो सबसे बड़े नेता आगे आपके उद्घाटन करने वाले। एडमिन गार्डियन पहले 2 थे आपके, जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने किया था आपका संयुक्त वर्ध राजस्थान। इन्होंने किसका किया था आपका? संयुक्त राजस्थान का। और एडमिन गार्डियन ने किया था तो मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। इसके अलावा इन्होंने किया था आपके पूर्व राजस्थान यानी राजस्थान संघ का उद्घाटन भी इन्होंने किया था, राजस्थान संघ का या पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किस किया था आपके? एनवे गार्डविन किया था। के.एम. मुंशी की सिफारिश पर आपके मत्स्य संघ का विलय हुआ था। के.एम. मुंशी की सिफारिश पर उसका जो उद्घाटन है समारोह रखा गया था कौन से दुर्ग में? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में रखा गया था के.एम. मुंशी की सिफारिश में। और के.एम. मुंशी किसके सलाहकार थे आपके? बताओ भाई, बहुत अच्छा योगदान था हनुमान सिंह, जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के यहाँ पर रहते थे, मेवाड़ के अंदर नौकरी करते थे के.एम. मुंशी। और इसी के इन्होंने कहा था कि आपको राजस्थान यूनियन बना लेना चाहिए, ठीक है। इन्हीं की सिफारिश पर भोपाल सिंह ने मीटिंग बुलाई थी आज़ादी से पहले सभी रियासतों की, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। तो सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए भाई। यहाँ देखो, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के सम्मिलित कीजिए। मैंने बहुत ही शानदार सत्यनारायण राव समिति याद करनी चाहिए आपको, सत्यनारायण राव समिति, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया। इस समिति की सिफारिश पर देखो हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर क्या चला गया आपका? हाईकोर्ट पहले में। भरतपुर के अंदर क्या चला गया आपका? कृषि विभाग। बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग और उदयपुर के अंदर खनिज विभाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पहले में है, दूसरा चौथे में है, तो आपका 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, गैमेती नीमा, खेमा, जोयता आदि नेताओं का संबंध किस आंदोलन से था? मेर आंदोलन, भील आंदोलन, मीणा आंदोलन या मेव आंदोलन? तो मैंने बताया था भील आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब भीलों ने आंदोलन होता आपका कब? 1881 में। 1881 में जो आपके 12 पाल था ना आपका, कौन सा? 12 पाल विद्रोह। इसके अंदर जब आपकी सेना गई थी आपकी मेवाड़ की, तो उसको घेर लिया था किसने? इन नेताओं ने, गैमेती नीमा,
खेमा, जोधा आदि नेताओं का संबंध। तो यहाँ पर मैंने बताया था वहाँ पर इन चीज़ों को। और फिर समझौता हो गया था आपके जो ऋषभदेव के उपासक थे, पुजारी थे कौन, खेमराज के मध्य, खेमराज भंडारी और आपके कवि राजा श्यामलदास के मध्य समझौता हो गया था और ये आंदोलन समाप्त हो गया था। ये सारी चीज़ें हमने आपको वहाँ पर बताई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मीणा विद्रोह का सामना करने हेतु 1855 में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी, जहाजपुर, शाहपुरा, नसीराबाद, देवली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देवली। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 देवली। ठीक है, फिर इसको चेंज कर दिया गया था आपके। फिर इसी आपकी देवली छावनी इस 1855 में की गई थी। इसी देवली छावनी के स्थान पर 1921 में किसकी स्थापना की गई आपकी, 1921 में स्थापना की गई आपकी मीणा कौर की स्थापना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीणा कौर की स्थापना कब की गई, 1921 में की गई थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों के हथियारों को सजा हुई थी वो सीकर आंदोलन के दौरान हुई थी आपकी। सीकर जो आपका था, सीकर क्षेत्र वाला सीकर का क्षेत्र था, वो किसमें आता था आपका, जयपुर के अंदर आता था। तो जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों के हथियारों को सजा हुई, जयसिंहपुरा कांड, कुंदन हत्याकांड, खुड़ी कांड, हनुमानपुरा कांड। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था वहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयसिंहपुरा हत्याकांड। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। ईश्वर सिंह को सजा हुई पूछा जाता है, सारे के सारे करवाए हुए मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ा रिजो रे मरदाओ नामक जोशीला गीत किसने गाया था, सूर्य भगत, माणिकलाल वर्मा, प्रज्ञाचक्षु, नानक भील। तो नानक भील। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4। और कौन सा आंदोलन था आपका, डाबी हत्याकांड। कहाँ पर शहीद होती है आपकी, डाबी हत्याकांड। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 को ये शहीद हो गए थे डाबी हत्याकांड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। इनके साथ देवा गुजर भी शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया, एक एक पॉइंट को समझते हुए। यह आंदोलन शुरू होने से समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, बिल्कुल राइट। मेवाड़ महाराणा कौन थे आपके, फतेह सिंह थे। 32 की बात करें हम, बिजोलिया जागीरदार राव प्रताप सिंह ने चौरी करने लगाया, नहीं राव प्रताप सिंह ने चौरी करने नहीं लगाया। इन्होंने तो कौन सा लगाया था आपका, तलवार बंधाई कर लगाया था इन्होंने। तो फिर चौरी कर किसने लगाया था, करशन सिंह ने लगाया था 1903 के अंदर, और 1905 में उठा लिया गया, 1905 में उठा दिया। सारे क्वेश्चन बताए हुए आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं है जब तक हमने अभी तक 32 क्वेश्चन किए, तो 32 के 32 मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, जनवरी 1947 में बेगार विरोधी आंदोलन में रमेश स्वामी शहीद हुए। रमेश स्वामी का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो भरतपुर से, अलवर से, बीकानेर से, बूंदी से। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भरतपुर से था। रमेश स्वामी का संबंध किससे था, भरतपुर से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, जयपुर, जयसिंहपुरा, पुष्कर, सीकर। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था दोस्त, पुष्कर के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर हुआ था। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और उसके बाद में पहला तो यहाँ पर होता, दूसरा सीकर के अंदर होता, सीकर के अंदर होता, जहाँ पर 100 मण घी की आहुति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कानून क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, जाट प्रजापति महायज्ञ, कटरातल महिला सम्मेलन, खुड़ी कांड, हनुमानपुरा कांड। बताओ भाई। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कटरातल महिला सम्मेलन, जो आपकी अध्यक्षता में होता है, किसकी, किशोरी सिंह की अध्यक्षता में होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वक्ता कौन थी आपकी, उत्तमा देवी इसकी वक्ता थी। सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ये होता है आपका 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को। ठीक है, खुड़ी कांड की बात करें तो खुड़ी कांड होता है आपका 22 मार्च 1935 को। कब होता है आपका, 22 मार्च 1935 को। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो इन दो के आधार पर, पहले आपकी कटरातल आएगा, फिर आपका खुड़ी आएगा। 2-3 कौन से में दे रखा है, देखो 2-3 इसमें दे रखा है, एक में 2-3 एक में दे रखा है ना 35 के अंदर, नहीं, इसके बीच में एक और आएगा आपका 4 नंबर वाला, हनुमानपुरा कांड। हनुमानपुरा कांड कब हुआ था आपका, बताओ भाई, डेट याद है कि किसी को, 16 मई 1934 को आता है, 16 मई 1934 को। यानी कि आपके 25 अप्रैल को कटरातल, हनुमानपुरा कांड 16 मई 1934 को आता। ठीक है, और जाट प्रजापति महायज्ञ, बताओ भाई, जाट प्रजापति महायज्ञ ये होता है आपका 20 जनवरी 1934 को, 20 जनवरी 1934 को। ठीक है, 1925 में तो कहाँ पर होता है आपके, पुष्कर के अंदर। देखो, पिछला क्वेश्चन था 1925 वाला, तो ये रहा आपका 1925 में पुष्कर अजमेर के अंदर हुआ था। 1934 के अंदर कहाँ पर होता है आपका, जाट प्रजापति महायज्ञ सीकर के अंदर। आप देख लो डेट, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
सारे के सारे मैंने बताया था किसान देखो कटौतल में लक्ष्य किशोरी देवी की अध्यक्षता में होता, मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थी। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। खुड़ी हत्याकांड कब हुआ था, जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था, ये सारी डेट पूछी जा चुकी है आपकी। तो सारे के सारे मैंने करवाए हुए हैं आपके किसान आंदोलन के दौरान। तो आप आज वाली क्लास कैसी लगी, 35 क्वेश्चनों की, यानी 35 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट कर चुके हैं आपके। आज की टेस्ट मैंने टेस्ट 9 के जो आपके आधुनिक इतिहास से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताइए। आपका रिवीजन कैसा हुआ कमेंट के अंदर जरूर बताइए, और पर्सन कैसे लगे और आपके कितने सही हुए वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना आपको। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके आगे के, जैसे आपके भाषा साहित्य क्वेश्चन होंगे, आपके करंट के क्वेश्चन होंगे आपके, और इसके अलावा आपके जो आरटी नियमावली 2011 क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों के साथ हम कल मिलेंगे। ठीक है, और कल वो करेंगे आपके, और एक क्लास अपनी हो जाएगी आपकी मूल्यांकन विधियों के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वो है, तो उनकी एक क्लास आपको वापस रिवीजन के तौर पर करवा दी जाएगी, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।